हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8th के कंप्यूटर एजुकेशन में बात करने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के, एक और नए चैप्टर को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि HTML के अंदर किस तरीके से हम लोग अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे दोस्तों हम लोग यहाँ मार्क्यू अप्लाई कर सकते हैं, या किस टाइप से हम लोग जो है यहाँ पर मार्जिन्स वगैरह ये सारी चीजें यहाँ हम लोग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स जो है यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अपने पास जो दोस्तों चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 11, यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल इन HTML। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आखिर अपना एजेंडा क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक है जो अपने पास इस चैप्टर में आने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं लिस्ट को लेकर के कि आखिर लिस्ट होती क्या है। लिस्ट जो है वो दो टाइप की अपने पास है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, कई बार हम लोग इस टाइप से कई बार कुछ आइटम बनाते हैं, है ना। कई बार आपने लिस्ट बनाई होगी जब आप घर पे कोई सामान खरीदते हैं, या आपने देखा होगा कई बार घर में कुछ मेंबर्स जब कोई सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। लाइक इस टाइप से आप कई बार लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। कई बार आप जो रोमन में बनाते हैं जैसे कि 1 2, इस टाइप से 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से आप 4। तो आप यहाँ पर जो ये लिस्ट बना रहे हैं, ये जो लिस्ट है आपके पास, ये हम HTML में किस तरीके से बना सकते हैं। तो लिस्ट जनरली दोस्तों आपके पास दो टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है आपने देखा होगा, लाइक न्यूज चैनल पे देखते होंगे आप। यहाँ पर इस वीडियो में भी दोस्तों आप देखेंगे नीचे आपको एक मार्क्यू दिख रहा होगा। तो मार्क्यू क्या होता है दोस्तों, यहाँ से कुछ कंटेंट शुरू होता है और वो लास्ट तक जाता है, उसके बाद वो घूम करके वापस आता है, इस तरीके से चलता है। जैसे न्यूज चैनल पे आप देखते होंगे एक जो नीचे आप देखते होंगे एक स्ट्रिप चल रही होती है, मार्क्यू चल रहा होता है, जहां पर कुछ कंटेंट लिखा है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है। तो ये है आपके पास मार्क्यू। HTML में दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ कैसे मार्क्यू को यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट्स पे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कई बार कि वहां पर कुछ न्यूज जो है ना, जैसे आप सपोज की CBSE की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर कुछ न्यूज जो है ऊपर की तरफ चल रही होती है। हो सकता है दोस्तों आपके स्कूल की वेबसाइट्स पे भी कई बार कुछ अपडेट्स जो दिए जाते हैं, तो वहां पर अपडेट्स जो है वो या तो लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट पे मार्क्यू अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल के अंदर जो है वो बहुत सारे टैग हम लोग यहाँ यूज करते हैं, तो वो हम लोग चीजें देखेंगे। टेबल के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर हो गया, विड्थ हो गई, ऐसी कुछ चीजें। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ कुछ और एट्रीब्यूट्स देखेंगे जो TR TD या TH के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे आप लिंकिंग कर सकते हो, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे आप कैसे मूव करते हो, कैसे आप हाइपरलिंक लगाते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज के अंदर कोई इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। इनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, उसके अलावा कुछ बचे हुए टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। और साथ में दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा, जिससे कि ये सारे टॉपिक्स आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर लिस्ट को लेकर के, लिस्ट आखिर होती क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बोला भी था कि हम लोग कई बार जो है वो अपनी वेबसाइट्स पे कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं। लाइक दोस्तों आप अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मैंने आपको एक लिस्ट में लिखा है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, मतलब एक टाइप से मैंने यहाँ पर कुछ बुलेट्स लगाए हैं। हो सकता था मैं यहाँ पर आपको बोलता कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो सपोज 10 टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, और फिर उनका एक एक करके मैं नाम लिखता। हो सकता था उनके आगे मैं इस टाइप के बुलेट्स बनाता, या 1 2 3 4 लिखता, या ABCDE लिखता, या रोमन में लिखता, स्मॉल A to Z लिखता। तो ये सारे आपके पास क्या है, लिस्ट है। मतलब आप कुछ भी लिखना चाहते हैं दोस्तों, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं। जैसे बेसिकली मैं बताऊं तो आपके पास एक होता है दोस्तों ऑर्डर लिस्ट, और एक आपके पास होता है अनऑर्डर लिस्ट। दो टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर बताते हैं इसका टाइप। इसका टाइप क्या होगा, जैसे टाइप इक्वल्स टू मैं यहां लिख देता हूं डिस्क, ठीक है। तो डिफॉल्ट इसका जो टाइप है वो वैसे डिस्क ही होता है, और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, OL को क्लोज कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका टाइप मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका टाइप जो है वो थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर लिस्ट आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर जो है वो OL को मैंने क्लोज कर दिया है। तो इसके अंदर क्या करूंगा, मैं अपनी लिस्ट आइटम बनाऊंगा। अलग अलग टाइप के लिस्ट आइटम है, ठीक है। जैसे कि सपोज दोस्तों मेरे पास कहीं कुछ कोर्सेज है, मैं C है, C++ है, या अपने पास DSA है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ये लिखने वाला हूँ C++ है,
DSA है, या फिर दोस्तों अपने पास यहाँ पर जावा है, ये अपन कुछ लिख रहे हैं और इसके बाद अपन वापस अपनी जो LI है, ठीक है, स्लैश करके मैं इसको क्लोज करता जा रहा हूं इस टाइप से। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट मतलब एक ऑर्डर है। यहां मैंने लिखा है ए का मतलब हो गया दोस्तों, ये पहले आपको ए दिखाएगा, यहां लिखा आएगा कुछ, फिर लिखा आएगा बी के आगे कुछ लिखा आएगा, फिर आए सी के आगे कुछ लिखा आएगा, फिर है डी, तो डी के आगे इस टाइप से ई, तो ई के आगे जो भी आप यहाँ लिखोगे LI के अंदर, उतने लिस्ट आइटम आपके बढ़ते जाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हो इसको अनऑर्डर लिस्ट लिखना, तो आप क्या लिखेंगे, यूएल शुरू और यहाँ पर आपका अनऑर्डर लिस्ट वापस क्लोज। इसमें आप जो है वो टाइप बताते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी कह रहा था कि इसका जो टाइप है आपके पास बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, डिस्क है, स्क्वायर है, या फिर दोस्तों आपके पास यहाँ पर सर्किल को आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप होते हैं ऑर्डर लिस्ट के, अनऑर्डर लिस्ट के। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है दोस्तों, LI शुरू, ये एक और LI, ये एक और LI, और इस टाइप से आपके पास एक और LI। यहां पर आप लिखना चाहते सी, यहां आप लिखना चाहते दोस्तों सपोज की C++, यहां आप लिखना चाहते सपोज की जावा, यहां आप जाकर के लिखना चाहते थे सपोज की DSA, ये आपका LI जो है वो क्लोज, ये वाला आपका LI क्लोज, ये वाला आपका LI क्लोज, और इस टाइप से ये वाला LI आपका क्लोज। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो दो अलग अलग मैंने आपको चीजें बताई है, एक जिसमें कोई ऑर्डर है और एक जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसमें ABCDE चलेगा, जबकि अगर आप इसको देखेंगे तो दोस्तों इस टाइप से एक डिस्क बनी आएगी, इस टाइप से एक और डिस्क आएगी, इस टाइप से एक और डिस्क आएगी, इस टाइप से एक और डिस्क आएगी, और जितने भी आप आइटम डालेंगे 4 5 6 जितने भी लिस्ट आइटम है, आप इस टाइप से यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। तो लिस्ट क्या है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आप यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कैपिटल ए की जगह आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर कैपिटल रोमन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों लिख सकते हैं। आपको स्मॉल लिखना है, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो यहाँ पर नंबर ले सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जब टाइप नहीं लिखते तो यही आता है। आप इसका स्टार्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप मैथ की बुक में देखते होंगे, इसके टाइप भी आपके पास अलग अलग होते हैं, और टाइप के साथ साथ उसके स्टार्ट, जैसे कि मैं चाहता हूं दोस्तों एक लिस्ट जो है वो यहां पर लिखा है 1 2 3, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले में लिखा है 4 5 6, इस टाइप से। तो लिस्ट आइटम जो है आपके कहां से स्टार्ट होने चाहिए, तो यहां अपन जो है वो स्टार्ट भी बता सकते हैं। मैं अभी आगे जस्ट बताने वाला हूं, स्टार्ट इक्वल्स टू सपोज की 5, तो वो 5th नंबर की वैल्यू से स्टार्ट करेगा, जो भी उसका टाइप है उसके अकॉर्डिंग। लाइक ए लिखा है तो ये ई से शुरू, ई के बाद से शुरू करेगा, EFGHI, क्योंकि 5 लिखा है मैंने, ठीक है। तो लिस्ट आइटम लिस्ट आखिर होती क्या, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दो चीजें हो गई दोस्तों, ये वाले देखिए तो आपके पास क्या हो गई, क्योंकि इन सब में एक ऑर्डर है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट है, और ये सारी आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है। जैसे इस टाइप से अगर बना हुआ आएगा, है ना, ये आपके पास एक लिस्ट है, या फिर आपके पास ऐसा एक सर्किल बना हुआ आएगा, सर्किल के आगे कहीं कुछ है, तो इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये सारे क्या आपके पास अनऑर्डर है। तो ऑर्डर अनऑर्डर क्लियर है। अब देखते हैं आखिर है क्या, डेफिनेशंस क्या है। तो दोस्तों लिस्ट आर a great way of organizing data on your websites. A list can be defined in different styles. You can either add a number or a bullet before each item. तो इनके आगे आपको जो भी डालने हैं, लाइक नंबर है, कुछ बुलेट्स हैं, कोई ऑर्डर है, कोई अनऑर्डर है, जो भी, to make them look more organized. In HTML we can use two types of list. दोस्तों आपके पास एक होता है ऑर्डर लिस्ट और दूसरा आपके पास होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर क्या दिखेगा। तो दोस्तों ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट मतलब द ऑर्डर लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका एक फिक्स ऑर्डर होगा, लाइक ABCDE, इस टाइप से। एन ऑर्डर लिस्ट इंडेंट्स एंड गिव्स नंबर टू ईच आइटम इन द लिस्ट। तो आपने जो भी लिखा है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 4, इस टाइप से, है ना। बाय डिफॉल्ट नंबर्स, बाय डिफॉल्ट क्या है, नंबर्स आर डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर व्हेन एन ऑर्डर लिस्ट इज यूज्ड। जब आप ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं, उसमें अगर आप टाइप नहीं बताते तो यहां पर क्या चलेगा, आपके पास में 1 2 3 इस टाइप से एक फॉर्मेट चलेगा। हाँ, आप चेंज कर सकते हो। वी कैन चेंज द स्टाइल यूजिंग द टाइप। अगर आप यहां पर जब आप जाके लिखेंगे OL, उसके आगे आप क्या लिख देंगे, बस टाइप इक्वल्स टू, सपोज आप लिख रहे हैं यहां पर कैपिटल I, कैपिटल I मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, रोमन में लिख रहे हैं आप, ठीक है।
तो यहाँ आप चाहें तो एक टाइप एट्रीब्यूट इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स विद द नंबर 1, ये जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू होता है। अगर आप इसकी स्टार्ट वैल्यू चेंज कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो है वो 4 से 5 से 6 से 10 से जहां से आप कहेंगे वो वहां से उसको स्टार्ट कर देगा। तो ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स विद द नंबर 1, बट यू कैन चेंज द नंबर दैट योर लिस्ट बिगिंस विद एंड ऑल्सो स्टार्ट्स अ लिस्ट विद एन डिफरेंट नंबर स्टाइल। अलग अलग टाइप की स्टाइल्स को यूज कर सकते हो, अलग अलग स्टार्ट वैल्यू आप यहां पर बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहां पर है ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आप कर सकते हैं, यू कैन चेंज द नंबर स्टाइल फॉर ऑर्डर लिस्ट यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट विद वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा था अभी के ओएल के अंदर, अगर आप टाइप में जाके लिखेंगे कैपिटल ए, तो उसका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा ABC। मतलब जितने भी आप लिस्ट आइटम डालेंगे, एक डालेंगे तो दोस्तों इसके आगे ऐसा लिखा आएगा, एक और लिस्ट आइटम डालेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एक और लिस्ट आइटम डालेंगे, एक और लिस्ट आइटम डालेंगे, एक और लिस्ट आइटम डालेंगे। तो ये ABCD के फॉर्मेट में अगर आपने ए लिखा है तो, अगर दोस्तों आपने यहाँ स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल ए अगर आप लिखेंगे तो वहां पर आपका स्मॉल ABCD आएगा। बट अगर आपने दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दिया, कैपिटल आई, तो फिर ये आपके पास जो रोमन में दिखाएगा 1 2 3। अगर दोस्तों आप यहाँ पर स्मॉल आई करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, आपको स्मॉल आई के अंदर यानी कि यहाँ पर स्मॉल रोमन नंबर दिखाने वाला है। इसी टाइप से अगर आपने यहाँ लिख दिया 1, तो ये आपको 1 2 3 वाले फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करेगा, आपका जो ऑर्डर लिस्ट है उसको। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो यहाँ पर जस्ट इसके आगे स्टार्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर स्टार्ट इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो शुरू करेगा दोस्तों वो करेगा ई। ठीक है, ई से शुरू करेगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5 से। ABCD ये नहीं रखेगा, कहां से, 5 मतलब ई से शुरू करेगा। तो टाइप तो आपका ये रहेगा अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, और स्टार्ट कहां से करेगा, 5th वाली वैल्यू या 5th पोजीशन से। उसमें जो भी आप लिख रहे हैं, C++, जावा, जो भी डेटा लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीजें अपन कहाँ लिखते हैं, हमेशा बॉडी के अंदर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ लिखेंगे, बॉडी के अंदर, और लास्ट में आपके पास यहाँ बॉडी क्लोज हो जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो यही वापस सारी चीजें मैं दिखा रहा था यहाँ पर आपको इसी स्लाइड्स के साथ। इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास आएगा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या हो गया, इसमें कोई आपके पास ऑर्डर नहीं है, एक बुलेट है तो वही चलने वाला है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। उसमें दोस्तों एक ऑर्डर है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, एक जैसा। अगर ये है तो यही चलेगा, अगर ये है तो यही चलेगा, अगर ये है तो फिर यही चलेगा। जो भी टाइप बताओगे वही टाइप आपका हमेशा चलता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट में क्या हो गया, एन अनऑर्डर लिस्ट indents each item in the list and adds a bullet against each item। जो भी आइटम है उनके आगे एक बुलेट्स लगा देगा। द डिफॉल्ट बुलेट टाइप्स क्या होगी दोस्तों, आपके पास यहाँ पर डिस्क होती है। डिस्क मतलब एक सर्किल होगा जो पूरा ऐसे फिल किया हुआ होगा और उसके आगे लिखा होगा C। फिर एक सर्किल होगा दोस्तों ऐसे पूरा फिल किया हुआ और उसके आगे लिखा होगा सपोज C++। फिर एक सर्किल होगा इस तरीके से पूरा भरा हुआ और आगे इसके आगे लिखा होगा जावा, कुछ इस टाइप से। विच इज अप्लाइड बिफोर द लिस्ट ऑफ आइटम्स। अगर अपन यहाँ देखें, द लिस्ट बिगिंस एंड एंड विथ UL। मैंने आपको बताया था जैसे OL था, UL है, यहाँ पर क्या है आपके पास UL शुरू, UL क्लोज। बिल्कुल सेम है दोस्तों, जैसा आपके पास ऑर्डर लिस्ट था, सेम टू सेम आपके पास अनऑर्डर लिस्ट भी होता है। ऑर्डर लिस्ट में आप क्या करते हैं, टाइप बताते हैं, साथ में स्टार्ट वैल्यू बताते हैं। जबकि अनऑर्डर में आप ऐसी कुछ चीजें नहीं बताते, आप केवल यहाँ पर टाइप बता सकते हैं, जो आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क, एक होता है स्क्वायर, और एक आपके पास होता है सर्किल। तो इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट देखें तो इस तरीके से एक एग्जांपल है LI का, लिस्ट आइटम का। We can display the listed item in an order and unordered list by using the LI tag। तो आप LI tag यूज कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे आपके पास UL हो, चाहे OL हो, है ना, ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। आप यहाँ पर जो है वो दोस्तों क्या बताते हैं, अपने LI मतलब लिस्ट के आइटम। उस लिस्ट में कौन कौन से फीचर्स आप बताना चाहते हैं, चाहे वो बुलेट्स हैं या आपके पास नंबरिंग है। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। LI टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट्स होता है, मतलब अगर आप चाहें तो इसको क्लोज करें और चाहें तो नहीं करें, ये आपके पास एक ऑप्शनल होता है।
तो यही कुछ लिखा होगा, द li टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट्स दैट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। इसको क्लोज करना कंपलसरी नहीं होता है, ये एक ऑप्शनल टैग होता है। इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट देखें तो आपके पास आता है एट्रीब्यूट। अनऑर्डर लिस्ट पे आप क्या क्या एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जनरली आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई करते हैं अपना टाइप। तो इसके ऊपर क्या है, द टाइप एट्रीब्यूट है। टाइप एट्रीब्यूट क्या हो गया, ये स्पेसिफाई करता है कि बुलेट का आखिर टाइप कैसा होगा, ये आप यूएल के अंदर बताते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। जैसे आप क्या बता सकते हैं, डिस्क है, सर्किल है और एक स्क्वायर है। ये क्या करता है, फील्ड सर्किल दिखाता है, ये नॉन फील्ड सर्किल दिखाता है और ये फील्ड स्क्वायर बुलेट्स आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं इतनी देर से यही सारी चीजें। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ OL लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ UL कर सकते हैं, जहां आप चेंज करें कर सकते हैं। अगर ऑर्डर लिस्ट है तो दोस्तों यहाँ पर उसका टाइप भी चेंज हो जाएगा और स्टार्ट वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। HTML शुरू, हेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो टाइटल डाल रखा है अनऑर्डर लिस्ट, और फिर आपका यहाँ पर जो है वो हेड क्लोज हो गया, ये टाइटल क्लोज हो गया, बॉडी शुरू, बॉडी क्लोज, बॉडी में अनऑर्डर लिस्ट है और इसके अंदर अपने पास 3 आइटम है, li, C++, जावा। दोस्तों ये कोड आप चाहें तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, लाइक आपके gedit में लिख सकते हैं, आप चाहें तो नोटपैड में लिख सकते हैं या किसी भी एडिटर में। अगर आप लाइनक्स चला रहे हैं तो दोस्तों इवन कि आप यहाँ पर जो है वो राइटर में भी डाल सकते हैं, राइटर में भी आप लिख सकते हैं। बस याद रखना है जब आप इसको सेव करेंगे इसका कुछ भी नाम, इवन कि जो आपका नाम है वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ सपोज की इंडेक्स। याद रखना पीछे क्या लिखना होगा, .html, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, .html। ठीक है, ये लिखना मत भूलना। जहां पे फाइल सेव होगी लोकेशन पे, लाइक डेस्कटॉप पे हो रही है, कहीं और हो रही है, डबल क्लिक करेंगे दोस्तों ब्राउजर में इसका आउटपुट वैसे ही आएगा जैसा मैं आपको कह रहा था। तो क्या आउटपुट आ जाएगा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर जो है आपको जाकर के इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास लिखा है C, यहाँ लिखा है C++, यहाँ लिख रखा है आपने सपोज की जावा। अब ये जो टाइप है दोस्तों वो आपके पास है डिस्क। डिस्क है मतलब यहाँ पर एक टाइप का सर्किल बना हुआ आ जाएगा। अगर अपन देखेंगे तो ये आपके पास हो गया दोस्तों इस टाइप से आपका डिस्प्ले जो हो रहा है, और यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये आपके पास हो गया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, और यहाँ पर क्या लिखा होगा, अनऑर्डर लिस्ट, इस टाइप से जो आपने ये इधर आएगा, और जो बॉडी के अंदर दोस्तों जो आपने लिखा है वो आपका ये रहा। कुछ इस टाइप से आपको आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले होने वाला है। आई होप क्लियर है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली जब दोस्तों करके देखेंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको बताऊंगा अभी अगले वीडियो में। इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट देखें तो अपने पास आने वाला है दोस्तों यहाँ पर अपना मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट की तरफ, वैसे आप चाहे तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट देन वापस लेफ्ट टू राइट देन वापस राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो मूव होता रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सपोज ये जो मैंने लिखा मार्क्यू टैग, वो यहाँ से चलते चलते इधर आता है, एक टाइप का एनिमेशन, और फिर वो वापस चलते चलते इधर आता, फिर ये वापस घूमते हुए उधर जाता। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अगर वेबसाइट्स पे आप ये करना चाहते हो तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, अपना एक मार्क्यू नाम का टैग। ठीक है, मार्क्यू टैग शुरू होता है, मार्क्यू टैग क्लोज हो जाता है, सिंपल सा है। यहाँ पर आपका मार्क्यू टैग शुरू होगा और उसके बाद आपका मार्क्यू टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, लाइक यहाँ लिखा क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टूडेंट, तो दोस्तों वो टेक्स्ट आपका जो है मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट। जैसे वो टेक्स्ट में आ जाएगा खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, ये लेफ्ट टू राइट होता है। ये समझ में आया आपको। तो अपन देखते हैं मार्क्यू टैग क्या होता है। अब मार्क्यू टैग डिस्प्लेज अ मूविंग टेक्स्ट मैसेज ऑन द बैकग्राउंड। You can add a marquee to your web page by using the marquee tag। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मार्क्यू टैग में दोस्तों आप कुछ एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या एट्रीब्यूट है, एक तो आप इसकी विड्थ बता सकते हैं। विड्थ कितनी है आपके पास, 100%। मतलब आपको लगता है कि वो पूरे एरिया में जाए, वो थोड़े से एरिया में जाए, मैं चाहता हूं वो यहां से लेकर के इसके बीच में ही मूव करे, तो उसकी विड्थ कितनी बताना चाहते हो वो आप परसेंटेज में बता सकते हो, 100%, 80%, 50%, जितना भी। उसके बाद है उसकी हाइट कितना चाहते हो, यानी कि ये इसकी हाइट कितनी चाहते हो आप, 30 px। उसके बाद है उसका बिहेवियर क्या है आपके पास, अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू आप राइट जाएंगे और राइट टू आप वापस लेफ्ट जाएंगे, फिर वापस लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर वापस आप राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इस तरीके से आपका टेक्स्ट बीच में मूव होता रहेगा।
इसी टाइप से आपके पास है बीजी कलर, मतलब यहाँ जब टेक्स्ट आपका ये जो लिखा है लाइक क्वालिटीज जो भी आपने लिखा है या रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड अगर मैंने लिखा है, तो दोस्तों उसके बैकग्राउंड में उसका कलर क्या रहेगा? बैकग्राउंड कलर अपन ने यहाँ पे क्या रख रखा है? यहाँ पर येलो, तो येलो कलर आपका बैकग्राउंड में रहने वाला है। आई होप दोस्तों सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। मार्क्यू टैग है, इसको भी आप बॉडी के अंदर ही जाकर के लिखते हैं। आप चाहें तो अगर आपने लिस्ट वाला प्रोग्राम अगर बना लिया है तो उसके पीछे आप इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब लिस्ट के जस्ट बाद बॉडी में आपको लिखना है दोस्तों, कहीं पर भी लिखें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट अगर देखें एक प्रोग्राम के थ्रू मार्क्यू, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि यहाँ पर मैं आपको एक तो बता रहा हूँ इसका अल्टरनेट जो है एक टाइप का बिहेवियर है, और इसके अलावा आप चाहे तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्लाइड भी कर सकते हैं, अलग अलग आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं। देखिए मार्क्यू में मैंने क्या डाल दिया है, विड्थ कितनी हो गई 100%, हाइट है 30, बिहेवियर इसका अल्टरनेट, बैकग्राउंड कलर है येलो। इस टाइप से दोस्तों वही वाला प्रोग्राम है जो मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखा रहा था। आपको इसको एज इट इज अपने नोटपैड में, जी एडिट में या किसी भी एडिटर में आप लिख सकते हैं, सेव करेंगे, आउटपुट देखेंगे दोस्तों, तो आउटपुट में क्या दिखेगा कि यहां से जो है आपका एक टेक्स्ट जाएगा और वो वापस घूम के इस तरफ आ जाएगा। बैकग्राउंड उसका येलो होगा, विड्थ उसकी 100% होगी, हाइट दोस्तों इसकी 30px होगी। 30px मतलब 30 पिक्सल्स, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में केवल थ्योरेटिकल कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के टाइप क्या होते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो वो जो आपके पास ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, इसके ऊपर एट्रीब्यूट्स आप कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्यू आपके पास क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं। तो आज दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।